हाय, मैं हूँ आपका दोस्त सोहेल। वेलकम टू माय न्यू चैनल प्योर टेक्निकल ट्रेडर। आज से हम पहले वीडियो में बेसिक से एडवांस तक स्टॉक मार्केट की जर्नी शुरू करेंगे। तो आपको जानना है ना, तो चलो ज़रा सा भी टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। आजकल हम लोगों को सुनने में आ रहा है कि स्टॉक मार्केट में 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया तो 10,000 रुपीज़, और 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया तो लैक्स में, और लैक्स में इन्वेस्ट किया तो क्रोर्स तक ग्रो हो गए समझते। और ये कैलकुलेटर जो है, इतना इतना अमाउंट इन्वेस्ट किया तो इतने इतने परसेंटेज तक, और इतने टाइम पीरियड तक वेट किया तो इतना परसेंटेज रिटर्न, जैसे कि लैक्स में और क्रोर्स तक भी ये कैलकुलेटर दिखाता है। इतना आसान है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें तो। और कुछ लोग मुझे बेसिक मालूम, स्टॉक्स क्या है मालूम, और म्यूचुअल फंड्स, ETF वो भी मालूम। मैं मेरा इन्वेस्टमेंट कर लेता हूँ, ऐसा लगता हूँ मुझे सब मालूम। लेकिन उसके लिए सही रूट मैप होना चाहिए और बहुत सारे बुक्स, जैसे कि रेमिनी स्कीम्स ऑफ स्टॉक्स ऑपरेटर और साइकोलॉजी ऑफ मनी और थिंक एंड ग्रो रिच। और सबसे बड़ा फैक्टर वो है रिस्क मैनेजमेंट। मेरे गुरुजी मुझे बताते हैं कि आप आपका सबसे बड़ा डिफेंस कंट्रोल रिस्क मैनेजमेंट। आजकल मैं बहुत सारे चैनल विजिट किया और देखा हूँ कि कहीं ना कहीं आपको ऑफलाइन बोल के, ऑनलाइन बोल के, स्ट्रैटेजीज बोल के, कोर्स बोल के, टिप्स बोल के आपके पास से पैसे निकालने की कोशिश की जाती है। ऐसे लोगों को फॉलो करते हो तो ना करें, क्योंकि आज से मैं हूँ आपके साथ, सब कुछ नॉलेज शेयर करूँगा। मुझे जो भी मालूम है वो सब कुछ शेयर करूँगा एकदम फ्री में, और स्टेप बाय स्टेप बेसिक से लेकर एडवांस तक। जो कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेक श्योर कर ले कि आगे आने वाले वीडियोस मिस ना करें। तो उसके लिए सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे क्लिक कर ले। अभी स्टॉक मार्केट में राइट वे से इन्वेस्टमेंट करने के लिए कौन सा प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। बहुत सारे लोगों के मन में, यानी नए लोगों के स्पेशली, मुझे कुछ भी नहीं मालूम सही तरीके से मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके आप पैसे यानी मनी टू वेल्थ में बदलने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो बनाने का रीज़न, स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा करेक्शन हुआ है अभी, क्योंकि मार्केट हाई लगाने के बाद नए लोग कुछ मिस कर रहे हैं क्या, आप सब लोगों को लग रहा होगा ना, तो टेस्ट मत ले। मैं हूँ ना आज से, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो के बीच में आपको कुछ भी नया या डिफरेंट इंफॉर्मेशन लगी हो तो वीडियो लाइक और शेयर करना आपके फ्रेंड्स को, क्योंकि नॉर्मल इंफॉर्मेशन आपको कहीं पर भी मिल सकती है, और एडवांस इंफॉर्मेशन रिसर्च करने के बाद उसको अच्छे से आपको बिगनर्स को और स्टॉक मार्केट के बारे में मालूम है उनको भी समझे जैसा एक्सप्लेन करना आसान नहीं।
तो मुझे इंकरेज करने के लिए आप कुछ नहीं करना, सिर्फ सब्सक्राइब और शेयर कमेंट करना, और अच्छी इन्फॉर्मेशन लगी हो तो लाइक, नहीं और नहीं लगी तो डिसलाइक करना ज़रूर, ठीक। तो चलो फिर वीडियो स्टार्ट करें। असली बात करने से पहले आपको मार्केट के रिलेटेड ओपिनियन, और हम सब ने कैलकुलेटर में लैक्स, 1000 करोड़ रुपीज़ की फिगर को आपके माइंड में बहुत एडिट हुआ होगा ना। अभी उसको डी एडिट करने से पहले हम लोग स्टॉक मार्केट के बारे में समझेंगे। आओ चलो फिर, क्योंकि स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी मालूम वाले लोग होंगे ना, यानी नए लोग या फिर एक्सपीरियंस वाले लोग, इसीलिए कहीं ना कहीं सुने होंगे ना स्टॉक मार्केट बोले तो ऐसा ऐसा। फिक्र मत करें, मैं आपको सिंप्लीफाइड करके एक एग्जांपल देकर बताता हूँ। आप जहाँ भी रहते हो वहाँ कोई एक्सेट्रा कंपनी होगी, वो कई दिनों से प्रॉफिटेबल है और बिजनेस अच्छा से ही चल रहा है। जो बिजनेसमैन है वो भी आपकी जान पहचान वाले हैं। वो और एक दूसरे कंपनी ब्रांच ओपन करना चाह रहे हैं। पहली कंपनी प्रॉफिटेबल है और उसके सेल्स भी आपको मालूम है, प्रॉफिट्स भी मालूम है, क्योंकि आप एजुकेटेड हैं। और वो एक्सेट्रा बिजनेसमैन दूसरी कंपनी ओपन करना चाह रहे, उनके पास पैसे की कमी है और उन्होंने आपको बोला आप हमारे कंपनी के शेयर्स एक्सेट्रा अमाउंट में रख लो। तो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे या नहीं, मैं बताता हूँ। 95% लोग करेंगे और 5% लोग ना करेंगे। ऐसे ही रन होता है स्टॉक मार्केट। जैसे कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी वैसा कंपनी का ग्रोथ होगा और आपके शेयर्स का भी ग्रोथ होगा। ऐसे ही स्टॉक मार्केट में होता है। पहले बॉन्ड्स में ऑफलाइन होता था, अभी ऑनलाइन डीमैट अकाउंट से कौन सी भी कंपनी का शेयर और सेल कौन सी भी कंपनी का शेयर बाई और सेल कर सकते हैं। जैसे जैसे कंपनी एक कंपनी से दो कंपनी से 10 कंपनी होते जाते हैं, वैसे ही सब इन्वेस्टर जैसे हम और आप लोग जिसने इन्वेस्टमेंट किया है उनके डीमैट अकाउंट में ग्रोथ दिखाई देती है। फिर म्यूचुअल फंड्स बोले तो क्या है, इंडेक्स फंड्स बोले तो स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप बोले तो क्या है, इन सब का मीनिंग क्या है, इनके नामों में ही है। स्मॉल कैप बोले तो छोटी छोटी कंपनीज कंबाइंड, और मिड कैप बोले तो मीडियम कंपनीज कंबाइंड, और लार्ज कैप बोले तो बड़े बड़े कंपनीज कंबाइंड। म्यूचुअल फंड्स बोले तो मल्टीपल कंपनीज स्टॉक्स कॉम्बिनेशन। कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है मालूम करना है तो नाम में ही होता है निफ्टी 50, यानी निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड्स है तो इंडिया टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर ऐसा म्यूचुअल फंड में आपको पैसे लग ऐसा म्यूचुअल फंड्स में आपके पैसे लगते हैं। और ETF बोले तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, वैसे ही बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स ट्रेड हो रहे हैं तो उसको ही बोलते हैं ETF। बेसिक तो आप सबको समझ में आया होगा ना। अभी मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ। ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट मेंबर्स इन स्टॉक मार्केट अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लोग, फ्यूचर में आने वाले टाइम और साल में इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों को सबको 12% रिटर्न आता है क्या? क्योंकि सब एग्जाम्पल मार्केट में 12% 30% रिटर्न के ही होते हैं। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देकर प्रूव करूँगा। क्योंकि मार्केट में
सब एग्जाम्पल 12-13% के ही होते हैं, सब रिटर्न 12-13% के ही होते हैं। अब देखो 1999 में इन्वेस्टमेंट किया होगा तो फर्स्ट ईयर में 25% रिटर्न। और एक मिनट, तो 25% रिटर्न आया होता। जैसे कि आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया होता तो 25,000 रिटर्न 25,000 रिटर्न आए। और 2000 ईयर में 2000 ईयर में इन्वेस्टमेंट किया होता तो 18% लॉस में होते। लाइक एग्जांपल 1 लाख इन्वेस्टमेंट किया होता आपने तो 18% 18,000 माइनस में होता पोर्टफोलियो। नहीं, मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में सेकंड यानी दूसरे साल होल्ड किया होता तो 17% लॉस ही होता। अभी और थर्ड ईयर यानी तीसरे साल भी होल्ड किया होता तब भी 11% लॉस में ही होता। यानी फोर्थ ईयर भी होल्ड किया होता तब जाकर 7% प्रॉफिट। फिफ्थ ईयर तक होल्ड किया होता तो एवरेज 8% प्रॉफिटेबल होता। और सिक्स्थ ईयर तक होल्ड किया होता तो 12%। और सेवन्थ ईयर तक होल्ड किया होता तो 16% प्रॉफिटेबल हुआ हो। लेकिन आपको लगता है ह्यूमन साइकोलॉजी फर्स्ट 1-2 ईयर्स में ही फर्स्ट ईयर में ही लॉस देकर निकल जाते बहुत सारे लोग। आपको लगता है लेकिन फर्स्ट 1-2 ईयर्स में ही लॉस देकर मार्केट नेगेटिव समझकर चले जाते। बहुत सारे लोग एग्जिट कर जाते। अब देखिए अब देखिए 2003 में क्या हुआ। फर्स्ट ईयर 79% रिटर्न प्रॉफिटेबल। फिर सेकंड ईयर में थोड़ा प्रॉफिट कम हो गया। स्टार्टिंग से अभी तक लॉस नहीं देखा। स्टार्टिंग से अभी तक लॉस नहीं देखा होगा। उन्हें हमेशा हर साल प्रॉफिटेबल 2003 में इन्वेस्टमेंट जिसने किया वो लोगों को मार्केट पे पॉजिटिव ओपिनियन आया होगा, राइट। अब देखिए 2008 में क्या हुआ। फर्स्ट ईयर में 50% ड्रॉडाउन 50% लॉस कैपिटल यानी कैपिटल का आधा वाइप हो। फिर हिम्मत करके सेकंड ईयर तक होल्ड किया होता तब जाके 7% लॉस एवरेज। और थर्ड ईयर तक होल्ड किया होगा तो रिकवर होके 1% प्रॉफिटेबल होता। 1% प्रॉफिटेबल होता। इवन फिक्स डिपॉजिट उतना भी रिटर्न नहीं आया मार्केट में। 2008 में इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों को अभी लेटेस्ट अपडेट 2020 का डाटा चेक करें।
फर्स्ट ईयर में 16% रिटर्न और इन्वेस्टमेंट होल्ड, दूसरे साल तक होल्ड किया होता तो 21% रिटर्न, और तीसरे साल तक होल्ड किया होता तो 15%, और चौथे साल तक होल्ड किया होता 17%, और पाँचवें साल तक होल्ड किया होता 70%। ये सब रिटर्न फिक्स डिपॉजिट से ये सब रिटर्न फिक्स डिपॉजिट यानी फिक्स ये सब रिटर्न एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट से डबल रिटर्न अर्निंग फ्रॉम स्टॉक मार्केट। हम लोग एक बार ओवरऑल ईयर रिटर्न डाटा चेक किए तो एक बात कॉमन है, वो क्या है? चलिए मालूम करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं फुल चार्ट ऑफ निफ्टी एनालाइजर, निफ्टी एनालाइजर फॉरवर्ड रिटर्न ईयर्स फॉरवर्ड। ये चार्ट में देखिए, पहले साल में एग्जिट हुए तो लॉस होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, और दूसरे साल तक होल्ड किया होता तो लॉसेस कम हो जाता, तीसरे साल तक होल्ड किया होता तो और ज़्यादा लॉसेस कम हो जाता, और चौथे साल तक होल्ड किया होता चौथे साल तक होल्ड किया होता तो ऑलमोस्ट कम हो गए, और पाँचवें साल तक होल्ड किया होता तो ग्रीन ग्रीन है, रेड तो दिखाई नहीं देगा। मेरा मतलब आप सबको दिखाने का, मार्केट में 30% ही नहीं, कम ज़्यादा परसेंटेज रिटर्न आते हैं। आप लोग ये साल इन्वेस्टमेंट किया है तो फ्यूचर नेक्स्ट कमिंग ईयर्स में 10%, 10%, 20%, 30% मार्केट फॉल हुआ तब भी डरने की कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में मार्केट अपसाइड ही जाता है, मार्केट ऑटोमेटिकली प्रॉफिट ही होंगे, लेकिन किसी को कम प्रॉफिट तो किसी को ज़्यादा प्रॉफिट, इतना ही फर्क नज़र आता है, इतना ही फर्क नज़र आता है। मार्केट का नेचर ही है। मार्केट का नेचर ही अप्स एंड डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। मार्केट का नेचर ही होता है कि स्टार्टिंग में न्यू इन्वेस्टर को डराकर, और उसके बाद भी किसी ने पेशेंट के साथ होल्ड किया होगा उनको अच्छे रिटर्न नजर आते हैं। और आप सभी को मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले ही आपके माइंड में फिक्स कर लेना चाहिए कि मार्केट अप्स एंड डाउन्स होते हैं, अप्स एंड डाउन्स होते हैं। आपके माइंड से फिक्स कर लेना चाहिए। मार्केट जो फॉल होने के बाद ये वीडियो बना रहा, ये बात को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10,000, 5,000 पर
एवरी मंथ आपके हिसाब से 15 ईयर्स तक आप लोग इन्वेस्टमेंट किया होता तो ये बात को समझिए, इम्पॉर्टेंट है। 10,000 एवरी मंथ आपके हिसाब से 15 ईयर्स तक आप लोग इन्वेस्टमेंट किया होता तो 50 लाख या 12% से ग्रो हुआ तो, नहीं तो या फिर 15% 15% एवरी ईयर रिटर्न से 67 लाख। ये सब छोड़ो, मैं आपको 1995 से 2008 तक सभी इन्वेस्टर के आज के रिटर्न दिखाता हूँ अलग अलग टाइम पीरियड में। 1995 में स्टार्ट किया, किसी ने 1996 में, 1995 में, किसी ने 1996 में, किसी ने 1997 में, 1998 में, 1999, 2000 में, 2001 में, 2002 में, 2003 में, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008। 2008 तक का डाटा है, यानी 15 ईयर्स। ये सब इन्वेस्टर लोगों का 1995 में जिस किसी ने इन्वेस्ट किया, 1995 में जिस इन्वेस्ट किया तो 8-10 लाख रिटर्न नेक्स्ट 15 ईयर्स। नेक्स्ट ईयर में स्टार्ट किया किसी ने इन्वेस्टर को 93 लाख रिटर्न, 93 लाख रिटर्न। लोएस्ट रिटर्न 2005 वो भी 45.8 लाख। सेम मनी सेम टाइम पीरियड, सेम अमाउंट, लेकिन रिटर्न्स डिफरेंट। यही होता है मार्केट में, यही होता है मार्केट में, यही डिफरेंस मार्केट में होता है। आप सब लोगों को समझाने के लिए अभी नेक्स्ट आप सभी को बता रहा हूँ कि राइट वे में कैसे स्टॉक मार्केट में एक ही बात सामने, एक ही बात, सेम मनी एवरी मंथ 10,000 सेम टाइम पीरियड ऑफ 15 ईयर्स, कुछ भी हो, ये सारा इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों को और दूसरे सारे इन्वेस्टमेंट करने वाले को सेम रिटर्न्स नहीं होते। एवरी ईयर मार्केट चेंजेस ऑन इट्स बिहेवियर। अभी तक निफ्टी 50 स्टॉक्स रिटर्न्स 20% हाई एंड वर्स्ट खराब केस में 8% रिटर्न, 9% भी हुए। एवरेज निकालते हुए 12%, 13% आता है। आप सबको समझने की बात, आप सबको समझने की बात, लास्ट 4 ईयर्स से आप जो देख रहे हैं, आप लोग जो समझने की बात, लास्ट 4 ईयर्स आप जो देख रहे हैं प्रॉफिट, वो नहीं आ सकते मार्केट, और 4-5 ईयर्स कंसोलिडेशन में रह सकता है। उसमें 50% इन्वेस्टर्स भाग जाते हैं। ये सब इन्फॉर्मेशन आप सभी को क्यों बता रहा हूँ, उसका एक ही रीज़न, दिस इज द डार्क साइड ऑफ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर। और मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ग्रोथ पक्का रहता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में ग्रोथ नहीं रहती। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में निफ्टी 50 चार्ट में दिखा, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में निफ्टी
पोर्टफोलियो चार्ट में दिखा, चार्ट में देखा हम सब ने, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में निफ्टी पोर्टफोलियो चार्ट में देखा, हम सब ने स्टॉक मार्केट जर्नी शुरू करने से पहले हम लोगों को कुछ और काम करना चाहिए। इसलिए हम लोगों को कुछ और काम करना है, जैसे कि कुछ लोग बिजनेस करते हैं या फिर जॉब करते हैं, सब खर्चे एक्सपेंसेस जाने के बाद 1000 रुपीज़ बचे तो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा, मैं पहले अच्छा टर्म इंश्योरेंस ले लूँगा, क्योंकि 10,000 रुपीज़ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट करने के बाद 1,00,000 रुपीज़ भी नहीं आते रिटर्न भी मुझे। 1,00,000 रुपीज़ भी नहीं आते रिटर्न। मुझे कुछ होने के बाद वही टर्म इंश्योरेंस में 1,000 रुपीज़ पे करते हुए 1 करोड़ से 2 करोड़ मुझे कुछ हो गया तो मेरे फैमिली को वही पैसे काम आते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2,000 रुपीज़ बस गए, 2,000 रुपीज़ बच गए तो मेरा टर्म इंश्योरेंस लूँगा और 1,000 रुपीज़ से पूरा फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कर लेंगे, पूरा फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कर लूँगा, क्योंकि आपकी और मेरी लाइफ की कोई गारंटी नहीं है, इसलिए कुछ भी हो सकता है। ये 2 चीज़ें करने के बाद ही स्टॉक मार्केट में आना, ठीक है। आपको मेरी बात नहीं अच्छी लग रही तो आप किसी भी इन्वेस्टर या फिर एक्सपर्ट को पूछ कर देखिए। ये सब लोग बोलेंगे टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस लेना, फिर स्टॉक मार्केट में आना। तो फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी है। और एक बात आपको पता नहीं, आजकल जो भी नए लोग मार्केट आ रहे हैं, कहीं पर से भी और कौन सा भी अकाउंट ओपन कर रहे हैं, एक्चुअली वो सिटी रजिस्टर है या फिर नहीं, देख दिखाकर